नमो बुद्धाय, जय भारत। अभी आज मैं आया हूँ सारनाथ, उस भूमि पे जहाँ की तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार धम्म उपदेश दिए थे। तो यहीं पर एक भंते जी हैं, जहाँ की ये धम्मेक स्तूप है। धम्मेक स्तूप है भंते जी ना जी। क्या नाम पड़ता है भंते जी आपका? मेरा नाम भिक्खु बुद्ध ज्योति सारनाथ। सारनाथ से हैं जी। भंते जी, आज धम्म पवतनाय के विषय में थोड़ा सा सब्सक्राइबरों को बता दीजिए। जो लोग नहीं सारनाथ आए हैं, दूर दूर से देख रहे हैं, उन लोगों के बारे में उन लोगों को बता दीजिए क्या है धम्म पवतनाय। धम्म चक्र प्रवर्तनाय का मतलब धम्म का पहिया, धम्म का प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध ने यहीं पर 60 अरहत भिक्षुओं को तैयार कर करके किया था। यहीं से पूरे विश्व में भगवान का धम्म गया और लोग सुखी जीवन जिए। जब भगवान बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ से चल करके यहाँ आए और यहीं पर 5 परिव्राजक पहले जो भगवान की बहुत सेवा करते थे, कौंडिन्य, बप, महानाम, अश्वजीत, भद्दे, जो 5 परिव्राजक थे, वो उन्हीं को पहला धम्म उपदेश भगवान ने दिया और वह अरहत को प्राप्त हुए। धीरे धीरे करके अरहत को प्राप्त हुए और इस तरह से भगवान बुद्ध ने 60 अरहत भिक्षु तैयार किया। और 60 अरहत भिक्षुओं को भगवान कहते हैं चरक विक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याणन मध्य कल्याणन परियोषान कल्याणन, अर्थात चारों दिशाओं में जाकर के लोगों को सुखी बनाने का काम करो। जो धम्म मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी, शुरू में कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी धम्म का प्रचार प्रसार करो। तो भगवान बुद्ध ने धम्म का प्रचार प्रसार के लिए जो भिक्षु संघ तैयार किया और इसी से धम्मचक्र प्रवर्तनाय किया। इसी समय भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तनाय किया और 60 अरहत भिक्षु बना करके उसी समय वर्षावास भी प्रारंभ होता है इसी समय। तो वर्षावास का काल भी हो गया और धम्मचक्र प्रवर्तनाय भी हो गई इसी समय। वो चौखंडी स्तूप के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? चौखंडी स्तूप वहीं पर भगवान बुद्ध ने पहले आकर के रुके जी और चारों दिशाओं में वह धम्म का उपदेश के लिए चौखंडी स्तूप है, जो चारों दिशाओं में यह संदेश देता है कि चारों दिशाओं में भगवान का, वहीं से धम्मचक्र प्रवर्तनाय किया भगवान ने चारों दिशाओं में, वहीं खड़े होकर के चारों दिशाओं में। इसीलिए वहाँ चौखंडी स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया जी ना, और जिससे वहाँ पर अरहत भिक्षु आकर के ध्यान साधना भी करते थे और चारों दिशाओं में प्रतीक के रूप में चौखंडी स्तूप का निर्माण कराया गया, जो सम्राट अशोक ने कराया, धम्म राजा सम्राट अशोक जी। हमको उम्मीद है कि अगर सम्राट अशोक महान इतनी अच्छी कार्य नहीं किए होते तो बुद्ध को कोई जान नहीं पाता जी। बिल्कुल, जो धम्म प्रेमी होते हैं, जिसमें सम्राट धम्म राजा सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब, भीमराव अम्बेडकर, अन्य तमाम महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से, और धम्म अनागारिक धम्मपाल जी ने भी आकर करके धम्म का बहुत प्रचार प्रसार किया और इस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार पूरे विदेशों में, देशों में, विदेशों में हुआ, जिससे लोग सुखी जीवन व्यतीत किए। भंते जी, मैं आपसे चाहूँगा धम्मेक स्तूप के बारे में 2 मिनट बता दीजिए। धम्मेक स्तूप भगवान बुद्ध के जब कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा तो उस समय भगवान बुद्ध के शरीर को जलाया गया तो वह धातु में परिवर्तित हो गया, वह राख में परिवर्तित न हो करके धातु में परिवर्तित हो गया। और वहीं पर तमाम राजा आकर करके बंटवारे को लेकर करके बहुत काफ़ी कलह पैदा हुआ, उन लोगों में द्वेष पैदा हुआ। तो वहीं वह ले जा करके सभी लोगों ने ले जा करके यह इसमें भगवान के उस जो धातु को ले जा करके ये धम्म स्तूप धम्म राजा सम्राट अशोक ने बनवाया, जो सारनाथ में विराजमान है। और इसीलिए हम लोग इस स्तूप की पूजा करते हैं। सारे उपासक, सारे भिक्षु संघ, सारे उपासक, सभी लोग भगवान बुद्ध की इस स्तूप की पूजा करते हैं, जिससे वह उनको निर्माण को प्राप्त हो सकें और सुखी जीवन जी सकें। जी भंते जी, बहुत बहुत बंदामी भंते जी, आपको बहुत हमारे सब्सक्राइबरों को जानकारी हो। सदैव आप धम्म का प्रचार कर रहे हैं। भिक्खु बुद्ध ज्योति मेरा नाम है। मैं सारनाथ से, अभी मैं न्यू सारनाथ के नाम से गंगा जी किनारे एक बुद्ध विहार बन रहा है, बहुत रमणीक स्थान है, वहाँ पर भी लोग आकर करके धम्म लाभ लगा सकते हैं। जी।
क्या नंबर क्या है आपका? मोबाइल नंबर बता दीजिए। कोई आए 9455804563। कोई आएगा तो वहाँ पर शरण मिल सकता है? बिल्कुल शरण मिल सकता है। और बुद्ध विहार जो है वह तो वह तो एक तरह से सीखने का, वहाँ पर धम्म को सीखने का स्थान ही है। और बिहार का मतलब होता है विद्यालय। प्रोग्राम भी कराते हैं क्या? वार्षिक प्रोग्राम कोई? वार्षिक प्रोग्राम होता था पर इस समय थोड़ा वहाँ पर सरकार अधिग्रहण कर रहा है और धम्म को रोकने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका ही जो है कि हानि होगा। जब आदमी सत्य को रोकने की कोशिश करता है, धम्म को रोकने की कोशिश करता है तो उनकी हानि होती है। उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें बोध नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति कहीं भी धम्म की हानि करता है तो उसकी ही हानि होती है ना, उसका ही अनुभव होता है। तो इसीलिए वो अपना भला चाहे इंसान तो धम्म को संवर्धन करे, सुख लाभ को प्राप्त करे। साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।